क्या पूछा जा रहा है? वॉट अम्यूज्ड यू, वॉट अम्यूज्ड यू। अब हमें ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे? अच्छा, अम्यूज्ड दिया है, यानी कि यहाँ पे हमको ना V2 दिया है, V2 दिया है, यानी कि पास्ट की बात की जा रही, पास्ट का पास्ट ही रहना है। तो आर, अरे आर तो प्रेजेंट होता है, काटो। अरे आर तो प्रेजेंट होता है, काटो। अरे हैव तो प्रेजेंट होता है, काटो। वी आर ओनली लेफ्ट विथ व्हाट, यानी कि जब 3 ऑप्शन कट गए बचा क्या? एक ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मैंने पढ़ा कुछ? मैंने नहीं पढ़ा। क्या मैंने यहाँ पे पढ़ा क्या कि यहाँ पे लिखा क्या? नहीं पढ़ा मैंने, केवल हमने क्या देखा? अम्यूज्ड। अम्यूज्ड मतलब कि यहाँ पे ये मैंने आपको क्या बताया? एक्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। वर्ब अब ये कैसी है आपकी? हमने रूल इसीलिए पढ़ लिया। वर्ब कैसा है आपका? क्या वो प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है? प्रेजेंट में रहेगा तो V1 रहेगा, पास्ट में रहेगा, सिंपल की हम बात करें तो V2 में रहेगा। यदि फ्यूचर में रहेगा तो विल शाल के साथ में V1 लगा हुआ होगा, विल शाल के साथ में V1 लगा हुआ होगा। यदि मॉडल रहेगा तो मॉडल के साथ में V1 रहेगा। ये सिंपल के लिए हमने रूल पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं V2 है, V2 है। V2 मैंने आपको एक रूल बता दिया कि टेंस नहीं बदलना है। आर हम ये जानते हैं कि ये तो प्रेजेंट में लगता है तो कट जाएगा, आर प्रेजेंट में लगता है तो कट जाएगा, हैव प्रेजेंट में लगता है तो कट जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा है, यानी कि यही ऑप्शन सही है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट अम्यूज्ड यू, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड। फिर उसके बाद V2 को हमने क्या पढ़ा था कि वो बदल जाता है was वर प्लस V3 में, was वर प्लस V3 में बदल जाता है। तो बस बदल दीजिए was वर प्लस V3। तो हमने क्या किया है? वर जोड़ दिया। ठीक इस तरीके से सॉल्व करोगे। पढ़ोगे सेंटेंस को? नहीं पढ़ना है आप लोगों को। यदि आपने मुझसे पढ़ा है तो आप सेंटेंस नहीं पढ़ोगे, वहां पे जहां जरूरत पड़ेगी केवल वहां पढ़ना है, बाकी जगह नहीं पढ़ना है अपने को सेंटेंस। Smoke and flames engulfed the area and made rescue operations difficult. Smoke and flames engulfed the area. क्या बोला गया है? Smoke and flames engulfed the area, यानी कि अगेन यहाँ पे V2 दिखा, engulfed V2 दिखा। और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं हम? लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे पास्ट में ही रहने वाला है, वॉज वर में बदलेगा। अब देखते हैं, और देखते हैं। वॉज दिया है, ठीक है, एक बार इसको छोड़ देंगे। वॉज दिया है, ठीक है, इसको भी कंसिडर करेंगे। हाज बीन दिया है, ये तो प्रेजेंट होता है, काटो यहाँ से डायरेक्टली। वॉज दिया है, यानी कि एटलीस्ट 4 ऑप्शन में हमारे पास केवल 3 ऑप्शन बचा है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 3 ऑप्शन है। अब 3 ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि अब कौन सा रहेगा। वॉज वर हमने रूल फंडा पढ़ा है क्या? वॉज वर क्या पढ़ा है हमने कि V2 किस में बदलता है? तो V2 बदलता है हमारा वॉज वर। V2 किस में बदलता है? वॉज वर, और उसके साथ में क्या लगता है? V3 प्लस बाई लगता है, V3 प्लस बाई लगता है। ये तो एक सिंपल सा एक फंडा हमने ये जाना है, ठीक। अब देखो, द एरिया सब में दिया हुआ है, द एरिया कॉमन है। वॉज सब में दिया हुआ है बिल्कुल, एनगल्फ्ड सब में दिया हुआ है बिल्कुल, सब में दिया है कि नहीं। तो फिर गेम चेंजर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो सभी चीजें एक जैसी ही लग रही हैं। अब क्या बदलेंगे ना बिल्कुल। ये फिर उसके बाद में अब सेंटेंस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ्ड द एरिया। स्मोक और फ्लेम ने क्या किया? एनगल्फ कर लिया। अभी हम एक रूल पढ़ के आए, एनगल्फ के बाद इन लगता है, लेकिन यहां भी इसने फंसा दिया, इन सब में दिया हुआ है। ये भी रूल हमारा काम नहीं आया, ठीक है। ये भी रूल हमारा काम आया क्या? नहीं आया। यहां तक तो अभी तक हम अपने आंसर में नहीं निकल पाए, केवल एक को एलिमिनेट कर पाए कि अच्छा ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। फिर उसके बाद द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड मेक रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। मेक और ये मेड है, यानी कि स्टार्ट यदि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट यदि पास्ट से हुआ है तो वो आगे कंटिन्यू भी पास्ट में ही होने वाला है, आगे कंटिन्यू भी पास्ट में ही होने वाला है, अगर कंटिन्यू भी पास्ट में होगा। यानी कि मेक आ गया, ये तो प्रेजेंट जुड़ गया, ये तो प्रेजेंट आ गया, यानी कि ये तो मीनिंग को बदल दिया। टेंस मैंने क्या बताया? टेंस नहीं बदलेगा, टेंस तो बदल गया। यहाँ पे मेक आ गया, पास्ट से स्टार्ट हुआ था, पास्ट में है, ये तो पास्ट में है। मेड तो पास्ट में है, मेक जुड़ गया तो ये तो प्रेजेंट कर दिया, काट दो यहाँ से।
काट दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं किसमें कि सेकेंड ऑप्शन में, यानी कि ये भी कट। अब यहाँ पे हम कितने ऑप्शंस को काट पाए, 2 ऑप्शंस को काट पाए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी, अभी भी लेकिन 2 बचा है। द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स, मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। तो हमने ये यहाँ पे अब क्या लगा दिया है, हमने ये जाना है कि जब क्या रहता है, जब पास्ट रहता है, पास्ट यदि कॉन्टिन्यूस रहेगा, पास्ट यदि कॉन्टिन्यूस रहता है तो वॉज तो रहता है, लेकिन वॉज के साथ में हम V1 प्लस ING, हाँ हमने पढ़ा तो है पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि पास्ट तो था, पास्ट तो था। अब उसका आगे पास्ट बनाने के लिए वो आगे कंटिन्यू भी पास्ट में होगा, यानी कि वो मेक, वॉज है यहाँ पे, और ये V1 है मेक और ING, V1 है और ING, V1 है और ING। लेकिन यहाँ पे अब वो वाला फंडा नहीं लगा देना, बिंग वाला फंडा नहीं, ये तो हम, यानी कि यहाँ पे तो सभी, अब यहाँ पे केवल हम ये देख रहे हैं कि टेंस नहीं बदलता है, बाकी रूल तो पूरी यहाँ पे फेल हो चुकी है, रूल तो हमने देख लिया और रूल से हम काट चुके हैं। एक बार लास्ट ऑप्शन भी देख लें, एक बार इसको वेट करवाते हैं और आगे देखते हैं। द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वर मेड डिफिकल्ट, एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट दिया हुआ है, यानी कि स्मोक और फ्लेम ने क्या किया है, धुआं ने क्या किया है, इस पूरे क्षेत्र को पूरा छा लिया, एनगल्फ कर लिया है, और इस तरीके से बचाव कार्य को क्या किया है, मुश्किल बना दिया है यहाँ पे। एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वर मेड डिफिकल्ट, रेस्क्यू ऑपरेशन वर मेड डिफिकल्ट, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आगे बदल दिए, वर ला दिए, अगेन वर ला दिए। तो हमने ऐसा रूल ही नहीं पढ़ा है जहां पे वर एक बार लगने के बाद दोबारा यूज होता है क्या, नहीं होता है ना, एक बार लगने के बाद दोबारा यूज हो रहा है क्या, नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा सही है यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, याद रखना, थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। ये इतना आसान वाला क्वेश्चन नहीं है कि आसानी से बन जाएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, 50-50 खेलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 ऑप्शन तो ऐसे हैं कि एकदम रिस्क पे ला करके खड़ा किए। हालांकि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो यहाँ पे हमें अब कौन सा रूल लगाना है, यहाँ पे ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है, आस्क्ड है, आस्क्ड मतलब क्या होता है, V2 है, V2 है तो यानी कि वॉज लगेगा, V2 है, वॉज प्लस V3 लगेगा, वॉज प्लस V3 लगेगा। फिर उसके बाद आओ देख लेते हैं, वॉज आया है, बिल्कुल इसको होल्ड में लगाना है, यहाँ पे वॉज नहीं आया, इसको काट दो यहाँ से, यानी कि हमारे पास ये अब तीनों में क्या है, वॉज आ गया है, बिल्कुल यहाँ पे 3 ऑप्शंस, वी आर लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस। ही आस्क्ड मी, ही किस में बदलता है, तो ही किस में बदलता है, हमने कुछ पढ़ा है क्या, ही कुछ किसी में बदलेगा क्या, ही किस में बदलेगा, हिम में बदलता है, ये हमने पढ़ रखा है कि ही बदलेगा हिम में। मी किस में बदलता है, मी बदलता है आई में, मी बदलता है आई में, यानी कि आई वाला यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, आई वाला यहाँ पे भी दिख रहा है, आई वाला यहाँ, यानी कि आई वाले ऑप्शन में थोड़ा फंसाया है, ये थोड़ा फंसाया है। फिर ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, आई वॉज आस्क्ड डेट आई शुड कहाँ से आ गया, शुड जुड़ता है क्या, हमने पढ़ा है क्या कि शुड जोड़ दो, मॉडल नहीं, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा। मॉडल कब जुड़ेगा, मॉडल है ना, ये शुड क्या होता है, मॉडल है, तो मॉडल के लिए तो अलग ही है कि मॉडल यदि क्वेश्चन में रहेगा तब आगे मॉडल कंटिन्यू होगा, क्वेश्चन में तो मॉडल दिया ही नहीं, तो ये कहां से लिख दिए, काटो यहां से, काट दो। फिर उसके बाद में आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, सिंपल, यहाँ पे तो हमको आंसर मिल गया ना। ही आस्क्ड मी बदल गया आई में, आई, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ही आस्क्ड मी, उसने मुझे बोला कि काम को समय पे खत्म कर लो। आई वॉज आस्क्ड, मुझे बोला गया, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, मुझे बोला गया कि कार्य समय पर खत्म कर लो। लेकिन अभी भी ये वाला बच गया, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश्ड, फिनिश्ड क्यों जोड़ रहे हैं भाई, फिनिश्ड यहाँ पे जुड़ेगा क्या बताइए। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश्ड द वर्क इन टाइम बाय हिम, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश्ड द वर्क इन टाइम बाय हिम, यहाँ पे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये वाले में थोड़ा सा
कंफ्यूज कर रहा है कि नहीं ये दोनों ऑप्शन हमें? ये वाला तो डायरेक्टली कट हो गया, ये भी डायरेक्टली कट हो गया। इट वाज आस्क्ड, यहाँ पे ये कंफ्यूज कर दिया है कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन रहेगा कि फोर्थ ऑप्शन रहेगा। He asked me to finish the work in time, यानी कि हमें क्या करना है, आई मी को बदल देना है आई में, ही को बदलना है हिम में, ही को बदलना है हिम में, और फिनिश क्या है, फिनिश आई आस्क्ड, ही आस्क्ड, यानी कि ये क्या है, वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब यहाँ पे है हमारी सेकेंड, वर्ब क्या है, ये है यहाँ पे, ये करता है। फिनिश तो ये तो ऑप्शनल एजेंट्स है, ये कोई ये कुछ बता रहे हैं क्या, ये तो एक्स्ट्रा में जोड़े गए, ये तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, वर्ब तो केवल आस्क्ड है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन ये होगा कि नहीं नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना वॉज को तो जोड़ेंगे और साथ में फिनिश्ड भी बदल देंगे। नहीं जी, उसको नहीं बदलना है, ऑब्जेक्ट को नहीं बदलना है, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन, ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे आपने एक और वर्ब ले लिया है, वर्ब दो रहता है क्या, वर्ब तो एक रहता है, चाहे वो V1 हो चाहे V2 हो। हमने पढ़ा है ना रूल, दो वर्ब कहाँ पे देखा हमने, देखा क्या, नहीं देखा ना। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, ही आस्क्ड मी, उसने मुझे बोला, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, कि समय पर कार्य खत्म कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, आई वॉज आस्क्ड, मुझे बोला गया कि काम को समय पर खत्म कर लो। ये तो ऑप्शनल है ना, सजेशन दिया गया, उसको क्यों बदलना है भाई। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना। ट्रिकी क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके, जहाँ पे दिमाग लगाना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है हमें, ठीक। फिर उसके बाद क्यूनाइन टेस्ट बिटर, क्यूनाइन टेस्ट बिटर, बताइए तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूनाइन टेस्ट बिटर। तो इसको अभी हमने ऑप्शन अभी किया हुआ है, तो ये आप बता सकते हो, क्यूनाइन जुड़ेगा, सिंपल एक है तो इस जुड़ जाएगा। फिर बिटर है तो बिटर को लिख दो, व्हेन इट इज टेस्टेड, हमने एडजेक्टिव वाला रूल पढ़ा है तो वहां से ये क्वेश्चन बन गया हमारा। एडजेक्टिव वाला हमारा रूल क्या बोलता है, एडजेक्टिव का एक रूल है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, व्हेन को जोड़ना है, इट को जोड़ना है, इसको जोड़ना है, टेस्ट को जोड़ना है। एडजेक्टिव का रूल होता है, जिसके हिसाब से ये बन गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद इसीलिए इसको बेटर वे में हमें समझने के लिए थ्योरेटिकल पार्ट को करना पड़ेगा। अभी हमने थ्योरेटिकल पार्ट को यदि किया है तो हमसे ये क्वेश्चन आसानी से बन पाएगा। यदि हमने थ्योरेटिकल पार्ट को नहीं किया तो क्वेश्चन थोड़ा हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट को करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, द विंटेज कार होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स, द विंटेज कार होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। यहाँ पे क्या होगा बताइए तो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म में क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे द विंटेज का होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर, यहाँ पे पढ़ के हमें समझ में आ रहा है ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि हमने ये रूल पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसको बदलना है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई में बदलना है। चलिए देखते हैं बदल करके, आइए बदल देते हैं इसको। तो अस्पेशल तो सब में एक जैसा है, पढ़ेंगे क्या, यहाँ तक तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं, काटो सीधा काटो, इसको पढ़ना ही नहीं, अपने को रूल से जाना है। इसको ढूंढो, यहाँ पे दिया है क्या है, नहीं, काटो इसको। यहाँ पे दिया है, नहीं। यहाँ पे बिंग क्यों दे दिया है भाई, यहाँ पे आईएनजी है क्या, कहीं पे नहीं है। जब आईएनजी नहीं है तो इसको भी काट दो, यानी कि वी आर ओनली लेफ्ट विथ वन ऑप्शन, यानी कि जहां कहीं भी हमने क्या पढ़ा, यदि बिंग है तो यानी कि कहीं पे क्वेश्चन में बिंग है तो आईएनजी जोड़ दो, यदि क्वेश्चन में आईएनजी है तो उसका बिंग जोड़ दो। होता है कि नहीं, हमने पढ़ा है कि नहीं इसको, हमने ये चीज जब हम थ्योरेटिकल पार्ट हमने किया तो हमने ये चीज को किया, तो वहां से हम बहुत अच्छे से इसको क्लियर समझ में आ रहा है। यानी कि ये तो बिंग होगा नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आईएनजी नहीं दिया है, तो केवल हमने काट के बस अपना आंसर, हमने तो पढ़ा ही नहीं इसका मीनिंग क्या होता है, पढ़ा क्या हमने, नहीं पढ़ा। यदि आपने वॉइस यदि मुझसे पढ़ा है तो आपको सेंटेंस नहीं पढ़ना है, सेंटेंस बिल्कुल पढ़ना नहीं। सेंटेंस कब पढ़ना है, जब पूरे रूल फेल हो जाएंगे, जब पूरे रूल फेल हो जाएंगे, जैसे कि ये वाले में सेकंड में पूरे रूल फेल हो गए थे तब हमको पढ़ना पड़ा था, अदरवाइज हमें पढ़ना नहीं, केवल क्वेश्चन देखना है, रूल को याद करना है जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा, और उसके बाद में अपने को अप्लाई कर देना है। क्या अपने को अप्लाई कर देना, बस वो रूल, और हमसे क्वेश्चंस बन जाएंगे।
ठीक है, इसके हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, चीजें आपको समझ में आई हो, कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम अगेन मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।